हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब से एक नई यूनिट स्टार्ट होगी जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सोर्सेज। बहुत बड़ी यूनिट नहीं है बट बहुत काम की है। इसमें मैं सोर्सेज के बारे में, सर्क्यूट होता है ना जो हमारा आरएलसी से बना हुआ, आरएलसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। अब इसमें जो इनपुट लगेगा, जिस हम वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स की बात करते हैं ना, उसकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सोर्सेज में किसकी बात करेंगे हम लोग? जो हमारा नेटवर्क है आरएलसी से बना हुआ, जिस पैसिव नेटवर्क बोल सकते हैं इसको एनर्जाइज कौन देगा? आपका सोर्स देगा। उन्हीं टाइप्स ऑफ सोर्सेज को इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत काम की चीजें। और ये वाला जो टॉपिक है ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डायरेक्ट लिखने को आता है। बताइए टाइप्स ऑफ सोर्सेज बताइए, 7 नंबर में पूछ लिया जाता है। या बहुत सारे कन्वेंशनल एग्जाम्स में भी टाइप्स ऑफ सोर्सेज के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए मोटा मोटी इसमें जो टाइप्स ऑफ सोर्सेज है वो अगर मैं कैटेगरी बताऊं तो वो 2 कैटेगरी में है। कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी है आपकी इंडिपेंडेंट, है ना, इसको कलर बदल देते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, नॉट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। इंडिपेंडेंट, है ना, बोलने में वोल्टेज सोर्स आता है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट, एरो बना देते हैं। दूसरा होता है हमारा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। तो 2 कैटेगरी होती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। दोनों का मतलब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए इंडिपेंडेंट में फिर 2 कैटेगरी होती है। इंडिपेंडेंट में हम देखें तो फिर 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? इसमें होंगी एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और दूसरा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और ये है आपका करंट सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है। क्या हुआ? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसमें 2 टाइप होते हैं। चलो सेम कलर से कर देते हैं। फिर इसमें 2 टाइप होते हैं। कौन से? वोल्टेज सोर्स। अब इसमें भी 2 होंगे, आइडियल और प्रैक्टिकल। इसमें भी क्या होंगे? आइडियल और प्रैक्टिकल, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको बहुत ही ब्रीफ में मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। इसमें भी क्या होगा आपका? आइडियल और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, आइडियल और प्रैक्टिकल। और इधर भी क्या होगा आपका? इधर भी होगा 2 कैटेगरी, आइडियल और प्रैक्टिकल, ठीक है। ये हो गया आपका आइडियल और ये हो गया आपका प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसको कैसे रीड करेंगे वो देखिएगा। रीड कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंट सोर्सेस है तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और अच्छे से पढ़े तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, और वो कौन सा? इंडिपेंडेंट, है ना। तो कई बार देखो आपको अभी मैं सिंबल और ये सारी चीजें बताऊंगा तो हम ये बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, और कौन से? इंडिपेंडेंट, ठीक है। अभी एक एक करके मैं सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। सबको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे ये आपको मैं यहाँ पे बना देता हूं, ठीक है। चलो अब बात करता हूं मैं डिपेंडेंट की। तो डिपेंडेंट को भी डिटेल में बताऊंगा बट अभी मैं शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं यहाँ पे, शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं यहाँ पे, है ना। इसमें 4 तरीके के होते हैं। डिपेंडेंट में क्या होंगे? 4 तरीके। देखिए ये मैं चार्ट इसलिए बना रहा हूं ना ताकि कोई बड़ी चीज होती है अगर उसको पहले चार्ट में बना ले तो आसानी से समझना हो जाता है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या बोले सर क्या नहीं बोले, बीच में, है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। तो एग्जामिनेशन में भी, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट है, जो कॉलेज में होंगे, वो अपनी यूनिवर्सिटी में भी पहले चार्ट बनाया करो। कोई भी बड़ी चीज लिख रहे हो तो चार्ट बना के फिर उसके बारे में एक एक करके पॉइंट एक्सप्लेन करोगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक होता है कि सर यूनिवर्सिटी में हम लिखते रहते नंबर नहीं मिलता, और यही आदत आपको आगे चल के ईएससी या फिर कोई भी स्टेट का जो कन्वेंशनल पेपर होगा उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि अप्रोच अभी से कॉलेज में हो जब से ही अच्छी अप्रोच रखो, ठीक है। चलो तो इसमें 4 तरीके के होते हैं, 1 2 3 और 4। इसमें 4 तरीके कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेते हैं, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। इसमें 4 तरीके के कौन कौन से होंगे? वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स,
वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिए, लिखे रहने दीजिए। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन जब इसको डिपेंडेंट को पढ़ाऊंगा आगे आने वाले टाइम में 1 या 2 लेक्चर में ही, तो वहां पर आप अच्छे से समझेंगे। अब देखिएगा यहां पर इनको मैं ये बोल देता हूं ए, इसको मैं बी बोल देता हूं। एक काम करता हूं, पहले वोल्टेज पढ़ लेंगे ताकि आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, सबसे पहले पढ़ाऊंगा डिपेंडेंट सोर्सेस पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं सबसे पहला लूंगा ए आइडियल वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, फिर आइडियल करंट सोर्स, फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये 4 खत्म हो जाएंगे, ए बी सी डी। उसके बाद फिर हम लोग डिपेंडेंट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये मैं एक ही स्लाइड पे कर देता हूं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो कि इंडिपेंडेंट है, उसका सिंबल कैसा होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिंबल। सबसे पहले बात करेंगे सिंबल की। अब देखिएगा सिंबल ये बना और सर्कल, जब भी ये सर्कल दिखे ना, सर्कल, ठीक है, जब भी ये गोला दिखे, सर्कल दिखे, इसका मतलब ये समझ जाइएगा, ये समझ जाएगा, ये सर्कल दिखे तो ये समझ जाइएगा कि ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस है ना। ये क्या है, आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस है। सर्कल का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, और डिपेंडेंट सोर्सेस कैसे दिखेंगे आगे चल के बताऊंगा। ये डायमंड शेप, डायमंड बोलना हो, पतंग बोलना हो, जैसा भी रहे, है ना। कोई डायमंड बोलते, कोई काइट बोलते, अलग अलग नाम हो सकते हैं। इस तरह का शेप होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, इंडिपेंडेंट सर्कल। ठीक है, और ये शेप होगा तो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब इस सर्कल में अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, आइडियल की बात कर रहा हूं, और किसकी बात कर रहा हूं, वोल्टेज सोर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज का मतलब है कि अगर इसमें प्लस और माइनस गिवन है तो ये क्या है, एक तरह का वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, वोल्टेज सोर्स है। प्लस माइनस गिवन है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज सोर्स है। सर्कल गिवन है, इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट का सिंबल ऐसा है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर सिंबल ऐसा ही क्यों बनाया, ये हमारे कन्वेंशन के हिसाब से, हमारे सहूलियत के हिसाब से हम लोगों ने सिंबल यूज करे हैं। अब अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते, जो स्टैंडर्ड नोटेशन हम लोगों ने लिए हैं। अब रजिस्टर को ऐसा करते हैं, इंडक्टर को ऐसा करते हैं, लॉजिक है इनके पीछे, बट एक हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं नोटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने हमारे लिए नेटवर्क थ्योरी में जो बनाए गए, उन्हीं स्टैंडर्ड नोटेशन को हमें यूज करना है। तो प्लस माइनस का मतलब वोल्टेज सोर्स, सर्कल का मतलब इंडिपेंडेंट। अब आइडियल का मतलब क्या है वो भी बताता हूं। ठीक है, वो भी बताता हूं। अब चलो, ये सिंबल है आपका किसका, ये है आपका डीसी का। किसका है, डीसी का। सपोज करो एसी होता तो, वैसे तो मैं एसी डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट यह सिंबल बता देता हूं कि अगर एसी सोर्स होता तो होता सर्कल ही, ये एक तरह का लिखा रहता और प्लस माइनस। ठीक है, ये एक तरह का साइनोसॉइडल का सिंबल होता, तो ये हो जाता आपका एसी का सिंबल। क्या हो जाता, एसी का। ये डीसी का, ये एसी का सिंबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंबल की बात हो गई हमारी, कहानी एसी और डीसी दोनों की। अब हमको पता चल गया कि सर सिंबल का मतलब सर्कल अगर है तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट, प्लस माइनस है इसका मतलब वोल्टेज सोर्स, आइडियल है। ये कैसे पता करेंगे, तो आपको मैं सर्किट में इसको फिट करके बताता हूं, है ना। कॉपी करता हूं, सपोज करो अभी तो डीसी नेटवर्क पढ़ रहे तो डीसी को ही कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर इसमें हम लोग सर्किटरी लगाएंगे। ठीक है, चलो अब देखिएगा, ये है आपका वोल्टेज सोर्स V। ठीक है, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, 0। तो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करो कनेक्टेड होगा, बट वो क्या है, 0 है ना। सपोज करो यहां पर, क्योंकि मैं आपको जब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कहां कनेक्टेड होता है, सीरीज में। इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कनेक्ट होता है।
और आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, और जीरो का मतलब सीरीज में लगा था, जीरो का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्क्यूट है, मतलब यहां पर शॉर्ट सर्क्यूट आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी जब आप प्रैक्टिकल पढ़ लोगे पूरा आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों, तो और अच्छे से आप समझ जाओगे। सपोज करो ये लोड कनेक्ट किया मैंने, यहां पे क्या कनेक्ट किया मैंने, लोड, ये हमारा क्या है, लोड है, LOAD, लोड कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। अब ध्यान से देखना, लोड कनेक्ट करने के बाद यहां पर ये है हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT, ये क्या है VT, टर्मिनल वोल्टेज, इस लोड के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज, और ये क्या है हमारा करंट I, करंट I। अब मुझे एक चीज बताइएगा कि टर्मिनल वोल्टेज जो है ये हम ये बोल सकते हैं, जो लोड का वोल्टेज है, लोड वोल्टेज हम ये बोल सकते हैं, लोड वोल्टेज VT क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, यही वोल्टेज के बराबर। KVL घूम के देख लीजिए। अब आप बोलोगे सर KVL तो अभी आपने पढ़ाया नहीं है, बट अभी आगे पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा बहुत KVL तो पता होगा, और नहीं पता हो तो पहले आगे जब मैं KVL पढ़ा दूंगा उसके बाद ये वाली चीज एक बार और देख लेना। तो ये वाला वोल्टेज यही रहेगा, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, और नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं KVL आगे पढ़ाऊंगा, KVL KCL, तो आपको आराम से पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां पर देखिए ये जो टर्मिनल वोल्टेज, ध्यान से देखिएगा, ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इट इज इंडिपेंडेंट टू दी लोड करेंट, इस लोड करंट से क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखिए ये लोड करंट ही है, लोड के अंदर जा रहा है यही करंट, तो हम ये बोल सकते हैं यही करंट हमारा क्या है, लोड करंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट टू दी, किसी भी लोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज, वो आप बोल सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट टू दी लोड करंट। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि लोड वोल्टेज इज नॉट द फंक्शन ऑफ लोड करंट, लोड वोल्टेज इज नॉट द फंक्शन ऑफ लोड करंट। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं VT इक्वल टू V, इस वजह से इसको बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो ये दो स्टेटमेंट में जल्दी से लिख देता हूं, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट मैंने लिख दिए यहां पे आपकी सहूलियत के लिए। अच्छा, मैं चाहूं तो एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सपोज करो ये मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, किस किस के बीच में, ये V और I के बीच में, या टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में, लोड करंट के बीच में। तो अगर मुझे ये इक्वेशन देख के ये ग्राफ ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ये ग्राफ मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं कि यहां पे VT इक्वल टू V ऑलवेज कांस्टेंट V बना रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट VT इक्वल टू V बना रहेगा। इट इज इंडिपेंडेंट टू दी लोड करंट, लोड करंट की वैल्यू कितनी भी बदलते जाइए, आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो है V वो कांस्टेंट बनी हुई है, दैट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो दो डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी, द टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट टू दी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट, या फिर द टर्मिनल वोल्टेज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ लोड करंट इज नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लोड करंट। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। किसकी बात करें अगर हम लोग, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, तो यहां पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को। तो चलो कॉपी क्या करते हैं, वापस से सिंबल भी बना देंगे हम लोग, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के हम लोग सिंबल बना देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से इनको कॉपी करके ले आता हूं एक बार, देखिएगा। अब यहां पर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यहां पे सिंबल में देखिएगा DC है, तो यहां पर सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लग जाएगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस लग जाएगा। तो दैट इज द सिंबल, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का क्या है, सिंबल है। एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वोल्टेज सोर्स के, और वो कहां कनेक्टेड होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। अगर मैं बात करूं AC की, तो AC में रेजिस्टेंस नहीं होगा, AC में होगा इंपीडेंस, AC में क्या होगा, इंपीडेंस। अब ये इंपीडेंस क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं AC एनालिसिस में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप सिंबल लिखे रहने दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग इंपीडेंस। ठीक है, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, AC एनालिसिस में भरपूर इंफॉर्मेशन दूंगा मैं इसके बारे में। तो ये DC का सिंबल, ये AC का सिंबल, अभी सिंबल याद रखिए और कंसंट्रेट करिए DC नेटवर्क पे। ठीक है, AC को क्योंकि मैं डिटेल में सेपरेटली पढ़ाऊंगा। तो यहां पर वोल्टेज, जो वोल्टेज है आपका, उसके सीरीज में क्या है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस R रखा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो अब आगे चलते हैं। तो आगे मैं इस नेटवर्क को क्या करता हूं, कॉपी कर देता हूं। ठीक है,
कॉपी कर दिया और इधर मैं नेटवर्क ड्रॉ करूंगा, नेटवर्क ड्रॉ कर देता हूँ और लोड लगा के देखते। अब हम इसमें क्या करेंगे, लोड लगा के देखेंगे। ठीक है, चलो अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस था और सोर्स का था, ये सोर्स का था तो मैं इसको RS या फिर ZS भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने RS बोल दिया, क्यों? क्योंकि ये सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस वजह से RS लिख दिया। अब यहां पर देखिएगा, ये मैंने क्या किया, लोड कनेक्ट कर दिया, ये हमारा लोड है, लोड कनेक्ट कर दिया और टर्मिनल वोल्टेज क्या क्या आ जाएगा आपका, ये देखो, ये टर्मिनल वोल्टेज VT। ठीक है, और यहां पर करंट आपका IL करंट। अब आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते VT इक्वल टू V, क्योंकि इस बार रेजिस्टेंस है, यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। और यहां से एक इक्वेशन लिखते हैं, मैं लिखूंगा यहां से, अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो KVL घूम जाऊंगा। अभी KVL कैसे होता है, अगर आपने 11-12 में थोड़ा सा KVL पढ़ा होगा तो ये इक्वेशन आसानी से लिख लोगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के अभी मैं कुछ लेक्चर बाद KVL KCL पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे अभी डायरेक्टली लिख देता हूं V माइनस IL RS माइनस VT इक्वल टू 0। तो VT इक्वल टू कितना हो जाएगा, VT इक्वल टू V माइनस IL RS, V माइनस IL RS। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है मुझे। किसका ग्राफ प्लॉट करना है, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखिए, याद है आपको जब हम बचपन में होते थे, बचपन मतलब कि 8, 9, 10th में होते थे, और हमें एक क्वेश्चन, हमारे टाइम के मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आता था ग्राफ के ऊपर, और हम खुश हो जाते थे कि ग्राफ प्लॉट करना है, कुछ वैल्यू गिवन है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होता था और वो पूरे 10 नंबर का होता था। एक बार की बात बताता हूं मैं आपको कि कई बार क्या होता था ना कि उस स्टैटिस्टिक्स वाले में ऑप्शन मिलता था कि या तो आप ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लो या उसके और वाला कर लो। तो मैंने एक बार क्या करा कि दोनों क्वेश्चन कर दिए, फुर्सत में बैठे थे, चलो दोनों कर देते, ग्राफ भी चिपका देते और ग्राफ कहीं पर भी, अब 8, 9, 10th में कहीं पर भी लगा दो तो टीचर एक बार देख लेता, हाँ वही ग्राफ लगाया है लड़के ने। तो 6, 7th या 7th से आई थिंक स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने शायद 7th या 8th क्लास में वो ग्राफ बना दिया, ग्राफ लगा दिया और उसके और वाला क्वेश्चन भी कर दिया। अब क्या हो रहा है कि मैडम जो चेक कर रही है कॉपी, वो मार्क्स कैलकुलेट करे, तो उसने क्या किया, जो मैम थी, जो मैथमेटिक्स की जो टीचर थी हमारी, उन्होंने दोनों क्वेश्चन चेक कर दिए और दोनों के नंबर दे दिए। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि मुझे एक्चुअल नंबर आ रहे थे 98 अगर मैं और वाले का छोड़ दूं, बट कैलकुलेशन पहुंच रही थी 108, कैलकुलेशन पहुंच रही थी 108। मैडम का दिमाग खराब कि 108 नंबर कहां से आ रहा। अब वो क्लिक नहीं किया कि इस लड़के ने दोनों और वाले क्वेश्चन कर दिए, इस वजह से कैलकुलेशन 108 पे पहुंच गई है। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर बाद उनको जब थॉरोली चेक किया होगा तो उनको पता चल गया, बट मुझे बहुत डांट पड़ी क्योंकि दिमाग खराब हो गया उनका। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि 2 क्वेश्चन आइंदा करना नहीं, क्योंकि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ इस चक्कर में। तो पूरा थॉरोली चेक किया, तो है ना। तो इस तरह का एक ग्राफ का क्वेश्चन आता था जिसमें कोई इक्वेशन होता था या स्टेटिस्टिक्स का वैल्यू पुट कर करके हमें ग्राफ बनाना रहता था, 10 नंबर का आता था। ठीक है, तो अब इसका भी हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इसका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलो ग्राफ बना देते हैं, किसके इसके बीच में ग्राफ बनाए, है ना। मैं इधर बना देता हूं ग्राफ, ये मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज और IL करंट के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज और IL करंट के बीच में। अब देखिए, ग्राफ प्लॉट करना है तो हमने y एक्सिस और x एक्सिस पे करते थे, और ये इक्वेशन हमारी x और y के फंक्शन में होती थी। तो यहां पर y एक्सिस पे VT है और x एक्सिस पे IL करंट है। अब वैल्यू x की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की जो वैल्यू है वहां डॉट लगाते जाओ और उनको कनेक्ट कर दो, तो बन गया ग्राफ। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग यही करेंगे कि यहां पर भी हम लोग वही जो हमने बेसिक में सीखा है कि ये x की IL करंट की वैल्यू वेरी करते जाएंगे, तो 0 से लगा के आगे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और हमें अलग अलग टर्मिनल वोल्टेज VT की वैल्यू मिलती जाएगी। सपोज करो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहली कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि IL इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। IL अगर 0 हो गया, तो टर्म पूरी 0, तो VT क्या हो जाएगा, V के बराबर। मतलब ग्राफ हमारा कहीं VT इक्वल टू V से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग देखिए, अब यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट जैसे जैसे आप एक कॉमन सेंस तो लगा सकते हो। अब बचपन के दिन तो थोड़े से हम लोग सीखे कि जैसे जैसे ये IL बढ़ाते जाएंगे, ये निगेटिव की टर्म है, मतलब V में से समथिंग कुछ निगेटिव, और ये IL बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है, तो ये बढ़ते जाएगा, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज कम होते जाएगा। ये बात मानते हो? अदरवाइज ये समझ में नहीं आए तो एक एक वैल्यू लिख लेना।
सपोज करो यहाँ 1 2 3 4 5 6, मतलब जो निगेटिव साइन वाली अगर वैल्यू ओवरऑल बढ़ती जाएगी, है ना, IL बढ़ने से ओवरऑल बढ़ रही है और ये माइनस हो रही है V में से, तो इस V में से माइनस होगी तो वैल्यू हमें कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ले जाएगी, और डाउनवर्ड ले जाते हुए ये इधर 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 नीचे तक ले जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होते जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज हो सकता है एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे 0 हो जाए, और उस टाइम पर आप देखिए ये अगर 0 हो गया तो आपका जो एक्सप्रेशन है V माइनस IL RS, तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डिवाइडेड बाय RS। तो इस पॉइंट पर, जहां पर इस पॉइंट पे आपका क्या है, टर्मिनल वोल्टेज 0 है, तो यहां की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां की वैल्यू आ जाएगी आपकी V डिवाइडेड बाय RS। तो ये क्या है अभी हमारा, ये है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या था, देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज क्या था, इंडिपेंडेंट था, टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट टू द लोड करंट। बट यहां पर क्या है, टर्मिनल वोल्टेज डिपेंडेंट ऑन द लोड करंट, और ये बोल सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ, टर्मिनल वोल्टेज की जो इक्वेशन है इज द फंक्शन ऑफ लोड करंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, कुछ ना कुछ होता है, और कहां कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, इस वजह से वो हमें यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के फॉर्म में नजर आता है, मतलब वहां कुछ भी नहीं लगा है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, क्यों नहीं लगा है, क्योंकि वो 0 होता है। बट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगा ग्राफ डाउन होगा। चलिए दोनों डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूं। वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट लिखवा दिया आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की कहानी खत्म हो गई। अब आपको पता चल गया टर्मिनल वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ लोड करंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। कोई डेफिनेशन पूछे तो आप यहाँ पे चिपका सकते हैं अपने वाइवा में। अदरवाइज गेट एग्जामिनेशन में ऐसा डेफिनेशंस वगैरह का कोई रोल नहीं है, बट सोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात रही आपके टाइप्स ऑफ सोर्सेस में आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं इस लेक्चर में आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को ही कवर कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ओके, थैंक यू।